हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने स्टार्ट की हुई है चंडीगढ़ पुलिस 2025 के लिए 45 डे चैलेंज सीरीज, जिसका है आज हमारा डे 42। डे 41 है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो हमारा टारगेट है अब 3 डे का बचा हुआ है, और उसमें जो हमारी पॉलिटिकल कंप्लीट हम कर लेंगे इन 3 दिनों के बीच में। उसके अलावा भाई हमारा क्या बच जाता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों। साइंस में जो भी हमारे तीनों सब्जेक्ट आते हैं, साइंस में जो हमारे तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब्जेक्ट हमारे बच जाते हैं। आपको इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है कि दीदी हमारा टारगेट कंप्लीट होता जा रहा है, 3 दिन का बच गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि इन 3 दिन में हमारी ओनली पॉलिटिकल हम कंप्लीट कर लेंगे, हिस्ट्री हमने कर लिया। अब क्या बच गया? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बच रहा है। ठीक है, क्या बचा है आपका? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का पोर्शन बच गया। उसको भी कंप्लीट आपका मैं ही करवाऊंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप अपनी दीदी पे ट्रस्ट रखना, कि दीदी पे भरोसा रखना। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। बस आपको एक काम करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आपको क्या करना है? भी मैथ में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है? मैथ में हमने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन 2D और 3D को। ठीक है, क्या स्टार्ट किया हुआ है? मेंसुरेशन 2D 3D टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। उसको आपको मैंने बोला था कि हम 8 डे में मेंसुरेशन 2D 3D को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहता है ये एग्जामिनर का। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपको बोला था कि हम 8 डे में इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसका आज डे 5 है। ठीक है, मेंसुरेशन 2D 3D का आज डे 5 है। इसको आज आपको पूरे अच्छे से इसकी जो क्लास नोट्स है उसको बना लेना है, इसकी क्लास लगा लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है? 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल। हर बार मैं कहती हूँ 45 डे हो गई है मुझे यही कहते हुए कि आप अपने टारगेट है जो उसमें अपने 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल को जोड़ लो। ठीक है, उसको जोड़ लो, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट रीजनिंग में भी होगा, और मेंसुरेशन जो आपका मैथ वाला पोर्शन है उसमें भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये हो जाता है मैथ का। रीजनिंग का हमारा सारे का सारा कंप्लीट टेस्ट सब्जेक्ट सिलेबस है जो वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको ओनली सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं डेली बेस पे। भाई सच कह रही हूँ, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, बस आपको रीजनिंग का तो मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो अब डेली बेस पे। मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में भी थोड़ा नर्वसनेस होती है ना, वो भी नहीं होगी। उससे ये होगा अपना एग्जाम के साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। भाई जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपका ही फायदा। और मैं सच कह रही हूँ, जो बच्चे मेरे साथ 45 डे तक थे और अपने टारगेट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता था, उसके बाद भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन, कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक देगी। बेशक उस टाइम पे आपके लिए एक ही पोस्ट क्यों ना हो, तब भी आपको उस पोस्ट के लिए फाइट करनी है। ठीक है, ये हो जाता है रीजनिंग का। स्टैटिक जीके का हमने सारे का सारा कंप्लीट कर लिया। स्टैटिक जीके को आपको डेली बेस पे रिवीजन मारनी है। भाई ये नहीं है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बस उसको छोड़ दिया। ठीक है, डेली बेस पे आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक जीके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब ये नहीं है कि अब तक यहाँ तक आ गए और अब आकर के आगे बस ये तो हो गया, अब इसको छेड़ना ही नहीं है। भाई नहीं, ये गलती प्लीज 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 मत करना। इसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इस गलती को। बस ज्यादातर आपको रिवीजन करनी है। आपके पास मॉक टेस्ट, सॉरी, आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो गए, आपने क्लास वगैरह लगा ली, सारा कुछ कर लिया। बस आपको रिवीजन करनी है, रट के घेर देने हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, बस हमारे से ऊपर क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपको कुछ नहीं करना, ओनली रिवीजन करनी है। बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में हमारी चल रही है पॉलिटिकल, चल रही है हमारी जीएस में, चल रही है हमारी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आपको क्या करना है? भाई राज्य की कार्यपालिका क्या करना है? राज्य की कार्यपालिका करना है। राज्य की कार्यपालिका टॉपिक में आएंगे आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल। इन तीनों टॉपिक को आपको आज और कल में कंप्लीट करना है। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो राज्य की कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका अलग से है, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और विधानमंडल
हो गया, ठीक है। इनको आपको आज में और कल में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है जी। ये हो जाता है आपका जीके जीएस का। स्टैटिक जीके का बता दिया मैंने, जीएस का बता दिया। अब बता देती हूँ करंट अफेयर का। करंट अफेयर का आपको क्या करना है, करंट अफेयर का आपको डेली बेस पे शो देखना स्टार्ट कर दो, मंथली, ठीक है। मंथली जैसे पहले देखते आ रहे थे टारगेट में, वैसे ही अपना शो देखते रहो भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका टारगेट। वैकेंसी को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है कि वैकेंसी कब आएगी और कब हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। वही वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब मैं भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे तो आपका नोटिफिकेशन निकालना नहीं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको नोटिफिकेशन निकाल के ऐसे पकड़ा देती। भाई मेरे हाथ में भी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई उसी की वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी कि आपकी वैकेंसी यहाँ तक आ सकती है वहां तक आ सकती है, लेकिन आपकी वैकेंसी आएगी। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी, 1 महीने का टाइम है जो आपको दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर ही आपका जो एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा और आपकी वैकेंसी 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट रखो, ठीक है। अब आपकी एग्जाम की तैयारी है जो 70% हो चुकी है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपने पूरी ही शिद्दत के साथ अपनी पूरी ही ईमानदारी के साथ अपना टारगेट कंप्लीट किया है, तो आप अपना क्या करोगे, साथ के साथ फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।